रिकी प्रभु। तो आप अक्षय प्रेजेंटेशन को पिन करिएगा तो स्लाइड आपको दिखाई देगा। ओके, तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। तो आप सबको फिर से स्वागत है। तो शुरू करने से पहले मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट डिसाइपल है श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी हैं और बाकी गोस्वामियों की कृपा आशीर्वाद को प्रार्थना करते हुए और श्रील प्रभुपाद और मेरी जो परम आराध्य श्री गुरुदेव के आशीर्वाद को प्रार्थना करते हुए मैं कुछ बोलने की प्रयास करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है और भक्ति में आगे बढ़ने की बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, उपदेश के अमृत हैं। तो ये उनकी कृपा से ही हम लोग पालन कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही हम लोग इसको समझ सकते हैं और उनकी कृपा से ही हम लोग इसका वर्णन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो उपदेशामृत था का जो सेकंड वर्स है, सेकंड वर्स तो पहला वर्ष में हम लोग श्रवण किए हैं कि किस प्रकार इंद्र की 6 प्रकार वेग है। तो अगर हम लोग भगवान की सेवक बनना चाहते हैं तो इंद्र के जो 6 प्रकार के जो अलग अलग वेग है उसको हमें दमन करना चाहिए। और हम लोग श्रवण किए किस प्रकार हम लोग अगर इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे तो हम लोग
दिव्य आनंद का आस्वादन करेंगे। भगवान की सेवा में अगर नियुक्त करेंगे तो बहुत आसानी से ये जो इंद्रिय है इसको हम लोग दमन कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, इंद्र की दास बनने के कारण। इंद्र के दास बनने के कारण काम क्रोध की दासत्व हम लोग कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव में हम लोग हैं। तो अगर इस भौतिक जगत जो दुखदायी है, इससे अगर हम लोग मुक्त होना चाहते हैं तो इंद्र के दास से कृष्ण की दास बनना चाहिए। तो इंद्र के दास से कृष्ण की दास बनना चाहिए। तो और उसको कहते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण की दास, कृष्ण की दास के रूप में कृष्ण की सेवा करने को कृष्ण भक्ति कहते हैं। तो ये तो कृष्ण भक्त बनने के लिए अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो इंद्रदास जो है वो स्वाभाविक रूप से छूट जाएगा। तो तब ये जो श्लोक नंबर 2 है, श्लोक नंबर 2, तो श्लोक नंबर 2 में बताया गया है कि कृष्ण के दास बनने के लिए कृष्ण भक्ति के क्या क्या प्रतिकूल एक्टिविटीज हैं। कृष्ण भक्ति के क्या क्या प्रतिकूल एक्टिविटीज हैं या क्या क्या करने से कृष्ण भक्ति नष्ट हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य है कृष्ण भक्त बनना। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्त बनना या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और ये उपदेशामृत के जो 11 श्लोक हैं हमें सिस्टेमेटिकली गाइड करते कैसे आप साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो अभी ये जो भक्ति के 6 प्रतिकूल कार्यकलाप है जो भक्ति को नष्ट करते हैं, वो ये सेकेंड वर्ष जो है इसमें चर्चा किया गया है। और 3rd वर्ष में चर्चा किया जाएगा भक्ति के अनुकूल एक्टिविटीज क्या है, भक्ति कैसे बढ़ सकता है, और 2nd चैप्टर में भक्ति कैसे नष्ट हो सकता है। तो अभी हम सभी लोग भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को पता नहीं है कि भक्ति के मार्ग में क्या क्या एक्टिविटीज प्रतिकूल है, अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, हमारा भक्ति नष्ट हो सकता है, है ना। तो इसलिए ये जो श्लोक है 2 नंबर 3 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर श्लोक से हम लोग और समझ सकते हैं कि जैसे पहली श्लोक में बताया गया कि इंद्र की सेवा नहीं करना चाहिए। हमारे जो अलग अलग प्रकार के इंद्रिय हैं उनकी दासत्व नहीं करना चाहिए। और 2 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर इंद्र की दासत्व करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसकी रिजल्ट क्या है। अगर हम लोग इंद्र की दासत्व करेंगे तो 6 प्रकार जो एक्टिविटीज हैं, कार्यकलाप है, उसमें फंसेंगे और इसके द्वारा क्या होगा, हमारा भक्ति का विनाश होगा। तो ये 2nd चैप्टर में 2nd वर्ष में बताया गया है। तो इंद्र के दासत्व के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हैं, इस भौतिक गुण या माया शक्ति के प्रभाव में है। और ये 2nd जो वर्ष है ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार ये जो इंद्र की अलग अलग जो डिमांड है, अलग अलग डिमांड है,
इसके कारण किस प्रकार इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति बद्ध अवस्था में रहते हैं, किस प्रकार एक व्यक्ति बद्ध अवस्था में रहते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हम लोग श्लोक थोड़ा सा हम सब लोग इस श्लोक को रिसाइट करेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ओके, तो जिनके पास किताब है थोड़ा सा इसका अनुवाद पढ़िए। सबके पास एक्चुअली किताब होना चाहिए। ये कोई अनुवाद पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन। दीपेंद्र बू। Hare Krishna. Yes. Translation. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. The first is eating more than necessary or collecting more funds than required. Second, over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth, practicing the scriptural rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of the scriptures and working independently or whimsically. 5. Associating with worldly minded person who are not interested in Krishna consciousness. 6. Being greedy for mundane achievements. हरि बोल, बहुत महत्वपूर्ण है। तो षड्भिद भक्ति विनश्यति। तो हमारे जो भक्ति विनाश प्राप्त हो सकता है ये 6 प्रकार कार्यकलाप के द्वारा या 6 प्रकार दोष के कारण हमारे जो भक्ति है ये संपूर्ण रूप से विनाश प्राप्त हो सकता है। इंग्लिश में है क्या? So one's devotional service is spoiled when he becomes too entangled to the 6 activities. तो हम भक्ति स्पॉइल हो सकता है, खत्म हो सकता है अगर कोई व्यक्ति इस 6 प्रकार के कार्यकलाप में बहुत ज्यादा एंटेंगल आसक्त होते हैं। तो ये 6 कार्यकलाप क्या है ना? तो पहला है अत्याहार, ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड देन रिक्वायर्ड। जरूरत से ज्यादा खाना या ओवर ईटिंग और जरूरत से ज्यादा धन या संपदा इसको इकट्ठा करना, इसको अत्याहार कहते हैं। फिर प्रयास मतलब ओवर एंडेवर फॉर मंडेन थिंग दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो ओवर एंडेवर करना कोई भौतिक विषय प्राप्त करने के लिए जो एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है प्राप्त करना। कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करना जो उनके योग्यता के परे हैं, ऐसे भौतिक विषय प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो अत्याहार प्रयासश्च, उसके बाद प्रजल्प। तो प्रजल्प मतलब टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई व्यक्ति
भौतिक विषयों के बारे में जो अननेसेसरी है, अलग अलग प्रकार के जो मंडेन टॉक है, सिनेमा, मूवीज, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, अलग अलग प्रकार के जो मंडेन टॉक्स है, दिन रात उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, सुनते रहते, बोलते रहते हैं, तो क्या होता है, वो भक्ति को नष्ट करेगा। तो अत्याहारो प्रयासश्च प्रजल्प, देन नियमाग्रह। तो नियमाग्रह दो प्रकार का है, एक है नियम आग्रह, दूसरा है नियम आग्रह। तो नियम आग्रह का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जस्ट द सेक ऑफ फॉलोइंग, रूल्स रेगुलेशन केवल फॉलो करने के लिए कर रहा है। रूल्स रेगुलेशन का उद्देश्य क्या है, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करे। लेकिन कोई व्यक्ति उसको भक्ति प्राप्त करने के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, केवल रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। जैसे कोई भक्त सपोज वॉइस में या मंदिर में रहते हैं, तो सुबह आते हैं क्योंकि नहीं आने से ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। या कोई भक्त 16 माला किसी तरीके से जप कर रहे हैं क्योंकि बोला गया है 16 माला करना है, इसलिए 16 माला कर रहे हैं। या कुछ लोग क्लास में आ रहे हैं केवल अटेंडेंस चेक, या कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग होते केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। तो ये नियम आग्रह है, नियम आग्रह। तो भक्ति में बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है। तो प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, केवल जस्ट फॉलो करने के लिए, एज ए फॉर्मेलिटी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भक्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा। और दूसरा है नियम आग्रह। नियम आग्रह दूसरा है कि फॉलो ही नहीं कर रहे, एक फॉलो कर रहे जस्ट सेक ऑफ फॉलोइंग, और दूसरा है कि फॉलो ही नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर रहा है। सुबह नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, नहीं आएंगे। या 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, 16 माला का जप नहीं कर रहे हैं, डेली रेगुलर बेस में उनका जप को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, सुबह नहीं उठ रहे हैं। तो जो भक्ति के जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, तो एक तो कर रहे हैं जस्ट सेक ऑफ डूइंग, उतना उत्साह नहीं है, और दूसरा है कि not for the sake of spiritual advancement, and or rejecting them or working independently or whimsically। और क्या कर रहे हैं, वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको पालन नहीं कर रहे। इसको कहते हैं नियम आग्रह। नियम आग्रह। तो नियम आग्रह का 2 पार्ट है, एक है द सेक ऑफ फॉलोइंग, केवल फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा है कि उसको पालन नहीं कर रहे। तो दोनों केस में उनकी भक्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च। तो जनसंगश्च मतलब आगे छोड़िए, तो जनसंग से मतलब एसोसिएशन विथ वर्ल्डली माइंडेड पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हो गया, जनसंग से हो गया भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करना। तो भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करने से क्या होगा, भौतिक चेतना, आपके जो आध्यात्मिक चेतना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जनसंग से लोलम च मतलब लोभ, लोलम च मतलब लोभ, ग्रीड, मैटेरियल ग्रीड, भौतिक वस्तु प्राप्त करने की बहुत इच्छा। तो भौतिक विषय प्राप्त करने की जो लोभ है,
तो जब कोई व्यक्ति इस 6 प्रकार के जो दोष हैं, इस दोष के द्वारा क्या बोलते हैं, एफेक्टेड हो जाते हैं, दोष के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, इस प्रकार कार्यकलाप में लिप्त हो जाते हैं, तो तब क्या होता है, उनके भक्ति विनाश हो जाते हैं। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति उनके इंद्रियों की संयम नहीं करते हैं, इंद्रियों की वेग को दमन नहीं करेंगे, तो ये सारे 6 प्रकार के एक्टिविटी में एंटेंगल होंगे ही होंगे। कोई व्यक्ति अगर अपने मन और इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगस्य, लौलमच, ये 6 प्रकार कार्यकलाप में 6 प्रकार दोष के द्वारा बद्ध हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, उनके भक्ति विनाश होगा। तो इसलिए एक भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम में वापस जाना चाहते हैं, उनको इस 6 प्रकार के जो दोष से मुक्त होने की प्रयास करना चाहिए। इस 6 प्रकार दोष को अवॉइड करने की प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी इनके तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर एक बोट के जैसा है। मनुष्य शरीर एक नाव के जैसा है, जिस नाव को व्यवहार करके आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं, भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को इस प्रकार से बिताना चाहिए कि आप आपके परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन को इस प्रकार बिताना चाहिए कि हम लोग इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और इसलिए हमारे इंद्रिय के डिमांड को कम करना चाहिए और भगवान की भक्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी हमारे आदित्य प्रभु वॉइसमैन को बुखार हुआ है, ठीक है, तो बॉडी के एक नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर को उससे हाई हो जाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। आप क्या एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी के एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे अगर बहुत कम हो जाएगा तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। तो बीमारी स्टेज में, डिजीज कंडीशन में यू कैनॉट एक्चुअली एंजॉय। सिमिलरली हमारे इंद्रिय भोग के टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, आप फुल स्लाइड कर दीजिए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था। तो उस बिल्डिंग में एक पेड़ था, और उस पेड़ ना उस बिल्डिंग के साथ लटका हुआ था, तो प्रभुपाद बोले देखो ये जो आदमी है, ये पिछले जीवन में इस घर का मालिक था, and he was very much attached to his money and property, and he was always thinking how to accumulate more and more. दिल मांगे more. कर लो दुनिया, सैमसंग का एडवर्टाइजमेंट है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये आदमी आपने कोटा के बाहर बहुत एक्युमुलेट किया, और इसके प्रकृति ने उसको घुसने नहीं दिया, उस घर के बाहर लटका हुआ है। देखते ना हम लोग घर के बाहर में बहुत सारे पेड़ लटका हुआ रहता है। तो क्योंकि वो बहुत बहुत भोगी है, या ये जो अत्याचार किया है, तो इसलिए प्रकृति उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हमारे जो जरूरत है, बॉडी का एक बेसिक टेम्परेचर होता है, हमारा एक बेसिक नेसेसिटीज होता है। भगवान नहीं बोले कि आप कुछ भी मत लो, भगवान बोले आपके शरीर के लिए जितना चाहिए, जुक्ताहारो विहारस्व जुक्तो चेष्टसु कर्मसु, not too much eating, not too less eating, not too much sleeping, not too less sleeping. तो शरीर के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं,
भगवान नहीं बोल रहे कि आपके जो शरीर को स्टार्विंग करिए, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि आप शरीर को कुछ खाना मत दीजिए, शरीर को कुछ निद्रा मत दीजिए, बेसिक जरूरत है उसको दीजिए, बट उसका 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 डिमांड को इंक्रीज मत करिए। तो डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आप इंद्रियों के बेगों के द्वारा ताड़ित होंगे, इंद्रियों के बेगों के द्वारा आप प्रभावित हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये जो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग से लोलम, इसके द्वारा आप फंस जाएंगे। तो मनुष्य जीवन एक नाव के जैसा, एक सुइटेबल बोट, जिसको व्यवहार करके आप भव सागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को ऐसे बिताना चाहिए कि हमारे जो शरीर के जरूरत को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना, और हमारे भक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए वेदास में ह्यूमन लाइफ का एक बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया गया है। क्या? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल जीवन एवं उच्च चिंता या भगवत चिंता। सरल जीवन, सिंपल लाइफ। जैसे हम लोग वॉइस में सब लोग नीचे सोते हैं, और पास वाले बिल्डिंग में लोग, पास वाले आसपास में बिल्डिंग में लोग बहुत मोटा गद्दी में सोते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, दिन में 8 बजे 9 बजे तक सोए रहते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के जो सबसे मूल्यवान समय है, जो मॉर्निंग टाइम है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करके, आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करके निद्रा में रह जाते हैं। और इस प्रकार वो लोग इस अज्ञान और इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रह जाते हैं। तो इसलिए वेदास में कहा गया है किस प्रकार हमारे जो जीवन शैली है, हमारे जीवन जीने की जो अलग अलग जरूरत है, उसको सिंप्लीफाई रखे। तो और हम लोग आध्यात्मिक जीवन में फोकस कर सके। तो इस प्रकार शास्त्र में बताया गया है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो आत्मा जो है, आत्मा जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। और भगवान को भूल जाने के कारण, प्रभुपाद जी से सब चीज तात्पर्य में शुरुआत में बताते, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो भगवान को भूल जाने के कारण आत्मा इस भौतिक जगत में आया है, और इस भौतिक जगत में आत्मा भगवान के बहिरंगा शक्ति के क्या बोलते अधीन में है। तो भगवान के 2 शक्ति हैं या 3 शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जीव जो है तटस्थ शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है। तो जीव के पास 2 चॉइस है, इधर अंतरंगा शक्ति नहीं तो बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के अधीन में रहेंगे तो क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार से कष्ट भुगतना पड़ेगा। बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी दुर्ग के इंचार्ज है, जेल की इंचार्ज है। जो भगवान के निर्देश पालन नहीं करते उनको क्या करती है, पिटाई कहते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल रहता है, त्रिशूल से त्रिताप क्लेश देती है। और अगर आप भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप भगवान के अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी के अधीन में चले जाएंगे। और राधा रानी के हाथ में क्या रहता है, कमल रहता है, या राधा रानी के हाथ में से आशीर्वाद, जैसे हमारे मंदिर में राधा रानी हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो राधा रानी का कार्य है कृष्ण के भक्तों को पोषण करना। कृष्ण के भक्तों को पोषण करते हैं, राधा रानी का ये कार्य है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के अधीन में होते हैं, भगवान की सेवा करते, तो हम लोग
भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी के अधीन में आ जाते हैं। राधा रानी एसी के जैसा है और दुर्गा देवी हीटर के जैसा है। हीटर और कूलर दोनों में इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो उसी प्रकार बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति दोनों भगवान की शक्ति है, दोनों भगवान की शक्ति है। अगर कोई भगवान के आश्रय में नहीं जाएगा तो हीटर का काम करेगा, और अगर भगवान के आश्रय में रहेगा तो एसी का काम करेगा। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि महात्मा गण क्या करते हैं। महात्मा गण, किनका मोबाइल है? महात्मा गण क्या करते हैं? भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। महात्मानम तुमाम पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्या भूतमादिम अव्ययम। तो महात्मानम तुमाम पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, महात्मा गण भगवान की दैवी प्रकृति या अंतरंग प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो महात्मा गण को पता है कि भगवान आदि है। ज्ञात्या मतलब जान के, ज्ञात्या भूतम आदिम अव्ययम, भगवान सब कुछ के आदि है, भगवान अव्यय है, भगवान परम पुरुषोत्तम है। इसको जान के क्या करते? भजंती, भजन करते, भगवान की भजन करते। वो महात्मा की लक्षण है। महात्मा मतलब वो महात्मा गांधी महात्मा नहीं। और हम लोग बाहर में लोगों को महात्मा जी पंडित जी बोलते हैं। वो महात्मा का लक्षण नहीं है। महात्मा कौन है? महात्मा जो भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं, और भगवान को आदि अव्यय और परम पुरुषोत्तम जान के ज्ञात्या भूतम आदिम अव्ययम भजन्ति अनन्य मनस। ये अनन्य शब्द भगवान भगवत गीता में बहुत जगह में व्यवहार किया है, बहुत जगह में। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनके सारी जरूरत को प्रोवाइड करता हूं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, हमेशा मेरे से जुड़े हुए हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम, उनके जितने भी जरूरत है उसको पूरी करता हूं। उनके जो है उनके पास वो मैं प्रोटेक्ट करता हूं, सेव करता हूं। योगक्षेमं वहामि, मैं वहन करके लेके आता हूं। बहुत सारे पास टाइम है, कृष्णा उनके भक्तों के दास बन गए हैं। तो अनन्य भक्तों को भगवान खुद केयर करते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, उधर भगवान बोलते हैं कि मैं किन के लिए सुलभ हूं, कौन मेरे को सुलभ में प्राप्त कर सकता है, आसानी से प्राप्त करता है। तो ये मेरे ख्याल से 8.14 निकल गया एकदम तुरंत। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसः तस्सहं सुलभम पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्सहं सुलभम पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूं। किनके लिए सुलभ हूं? अनन्य चेता सततम, जो अनन्य चेता, अनन्य मतलब नो अदर डिजायर देन टू सेटिस्फाई कृष्णा। कृष्ण के संतुष्टि के बिना दूसरा कोई उनकी इच्छा नहीं है। तो अनन्य चेता सतत, तो जब आपकी भक्ति अनन्य होगा कि कृष्ण के बिना दूसरा कोई वस्तु नहीं, देवी देवता नहीं, अलग अलग फिल्म स्टार, पॉलिटिकल लीडर नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, अपने संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये अनन्य मतलब न अन्य, दूसरा कोई, अन्नाभिलाषिता शून्य। भगवान के पास अहैतुकी भाव से आते हैं। जब आपकी भक्ति अहैतुकी होगा तभी आपकी भक्ति सततम होगा, तभी आपकी भक्ति बाधा प्राप्त नहीं होगा। जब आपके भक्ति में बहुत प्रकार के क्या बोलते इप्स एंड बट्स है, जब आपके भक्ति में बहुत प्रकार के कंडीशंस हैं, कृष्ण ये चाहिए तो
कृष्ण ये देंगे तो भक्ति करेंगे, कृष्ण ये प्रोवाइड करेंगे तो भक्ति करेंगे, कृष्ण ये होगा तो भक्ति करेंगे। तो बहुत सारे कंडीशन, मैटेरियल कंडीशन, हाँ, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। कृष्ण अनुकूल को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन भक्त अहैतु की भक्ति करते हैं। तो जो जिनके भक्ति अनन्य है, उनके भक्ति ही सततम होता है, कंटिन्यूअस होता है। उनके भक्ति इंटरप्टेड नहीं होता है, अनइंटरप्टेड, जस्ट लाइक ए रिवर फ्लोइंग फोर्सफुली टुवर्ड्स द ओशन, नोबडी कैन स्टॉप। भक्ति भी उसी प्रकार अप्रतिहता, अहैतुकी अप्रतिहता। भक्ति अगर अहैतुकी होगा तभी वो अप्रतिहता होगा। भक्ति अगर अहैतुकी नहीं होगा तो क्या होगा? प्रतिहता, प्रतिहता, प्रतिहता। समझ में आ रहा है? तो अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसः। देखिए बहुत साइंटिफिक है। कृष्ण की सततम होगा, सततम भक्ति सततम होना चाहिए, भक्ति नित्यसः होना चाहिए। नित्यसः मतलब ऑलवेज, एवरी मोमेंट। तो अनन्य भक्ति नहीं होगा तो सततम नहीं होगा, नित्यसः नहीं होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं इधर, जो भक्त अनन्य चेता है और हमेशा मेरे भक्त स्मरण करते हैं, तो हम सुलभम पार्थ, I am easily obtained for them. So Krishna is not some cheap thing. कृष्ण कोई सस्ता चीज नहीं है कि आपके गुलाम, कृष्ण मैंने ये किया, क्यों आप मेरा डिजायर फुलफिल नहीं करेंगे? मैंने तो ये किया था। तो कृष्ण सबसे दुर्लभ चीज है और ये हमें समझना चाहिए। और उसी भाव से उतना ही वैल्यू देके हमें कृष्ण भक्ति को लेना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत सस्ता से कृष्ण भक्ति लेता है, वो बहुत जल्दी कृष्ण भक्ति को छोड़ देता है, क्योंकि बहुत सस्ता माइंड से वो आया है। तो इसलिए भक्ति में कृष्ण की महत्व, कृष्ण की पोजीशन, हमारी पोजीशन को समझना बहुत जरूरत है। तो अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य तस्सहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त जोगिना। वे कृष्ण बोल दिया किन के लिए मैं सुलभ हूं। और फिर और एक जगह में भगवान बोलते हैं, आई थिंक सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में है एक बार। तो ऐसे जो अनन्य चेता भक्त हैं, अनन्य चेता भक्त जो हैं, भगवान उनको खुद आते हैं उनको उद्धार करने के लिए। तो श्लोक मेरे को थोड़ा याद आया है, जेतु कर्माणि सर्वान्, जेतु कर्माणि सर्वाणि मयि सम्नस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मज्जावेशित चेतसाम्। तो ऐसे कृष्ण कहते हैं, जेतु कर्माणि सर्वाणि मयि संन्यस्य मत्परा। मयि संन्यस्य मत्परा भक्त जो होते हैं, जो मेरे में अपने हृदय समर्पित किए हैं, अनन्य चेता सततम। तो जेतु कर्माणि सर्वाणि, ये श्लोक थोड़ा निकालिए कहाँ पे है? जेतु कर्माणि सर्वाणि मयि संन्यस्य मत्परा। इंडेक्स से निकल सकते हैं। तो जेतु कर्माणि सर्वाणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। तो अनन्य भाव से जो मां ध्यायन्तु उपासते, मेरी उपासना करते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं उनको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उद्धार करता हूं। जैसे हमारे मंदिर में एक फोटो है, हमारे मंदिर में एक जो अल्टर के ऊपर में
भगवान गरुड़ के पीठ में चढ़ के आ रहे हैं। तो भगवान गरुड़ के पीठ में बैठ के आते हैं उनके भक्तों को मृत्यु के समय संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए, जो अनन्य भक्त है। तो इस प्रकार भगवान अनन्य भक्ति करने के लिए हमें एडवर्टाइज कर रहे हैं, अनन्य भक्ति करने के लिए हमें क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो ऐसे भक्त भगवान के इतना प्रिय है, अगर किसी तरीके से वो भ्रष्ट भी हो जाता है, भगवान बोले फिर भी उनको साधु समझना चाहिए। सोचिए, अनन्य भक्त कितना श्रेष्ठ है, किसी तरीके से अगर भ्रष्ट फॉल डाउन भी हो जाता है, तो भगवान बोल रहे फिर भी उनको साधु समझना चाहिए। क्योंकि किसी तरीके से अगर अनन्य भक्त का फॉल डाउन हो भी जाता है तो वो तुरंत अपने पश्चाताप के द्वारा, भगवान की शरण लेने के द्वारा तुरंत अपने आप को हृदय से शुद्ध कर लेता है। तो शुद्ध करने के सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो भगवान के जो अनन्य भक्त है, किसी तरीके से अगर डिविएट हो भी जाता है, तो भगवान बोलते हैं वो गीता में, साधु रेव समन्तप सम्यक व्यवसितो हिष, उनको साधु समझना चाहिए। तो पहला लाइन में भूल गया जिसमें अनन्य शब्द है। तो इस प्रकार महात्मानं तुमां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्या भूतम आदिम अव्ययम्। जो महात्मा है वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि पता है कि भौतिक जगत में जो सो मेनी मैटेरियल डिमांड है, सो मेनी जो जितने अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छा है, ये हमारे बंधन का ही कारण है। इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है दुख के अलावा। इट इज ऑल एम्प्टी फोल्डर्स। समझ में आ रहा है? धोखा देने वाला है। तो इसलिए हमें भगवान को संतुष्ट करने की प्रयास करना चाहिए। तो हमें भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव को संतुष्ट करने के प्रयास करना चाहिए। और इसके द्वारा हम लोग भगवान के जो तटस्थ, भगवान के जो बहिरंग शक्ति है, जो हमें पनिशमेंट देता है, जो हमें दुख देती है, उससे हम लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन को इस प्रकार बिताना चाहिए कि हम लोग भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन ना रह के भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन में आए, भगवान के विश्वस्त सेवक बने। और इसीलिए ये जो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लोलांच वेरी वेरी डेंजरस। ये हमें इस भौतिक जगत में पूरे करोड़ों जन्मों के लिए माया देवी के अधीन में रख देगा। आपके पूरे स्वाधीनता, फ्रीडम को हर लेगा। आप सोच रहे हैं मैं एंजॉय कर रहा हूं, यू ड्रिंक एंड बी मैरी, लिबरेशन, मुक्ति, कितने सारे स्लोगन चलता है बाहर में। लोग सोचते मैं एंजॉय कर रहा हूं, इंद्रियों को एंजॉय कर रहा हूं। एक्चुअली वो इंद्र की दासत्व कर रहे हैं, 3 गुण के संग कर रहे हैं। कारणं गुण संगस्य सद असद जन्म जोनिषु। और इस प्रकार लोग अपने इच्छा के अनुसार गुण के, अलग अलग प्रकार के गुण के संग करते, रजो तमो गुण के संग करते। और उस प्रकार क्या होता है, सद असद जोनि जन्मशु, सत असत जोनि प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु के जो संसार है, इससे मुक्त होने के लिए हमें इस भौतिक जगत में किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार हमें
जीवन जीना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। तो इसलिए जो महात्मा होते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और सरल जीवन उच्च चिंता, जितना जरूरत है भौतिक जो जरूरत है उसको पूरी, जो जरूरत के लिए उतना ही वो प्रयास करते हैं, उतना ही वो संग्रह करते हैं, उतना ही आहार करते हैं। लेकिन दुरात्मा क्या करते हैं? क्रिपल माइंडेड पीपल वो क्या करते हैं? वो जरूरत से ज्यादा संचय, जरूरत से ज्यादा आहार, जरूरत से ज्यादा प्रयास, और उसी प्रकार के भौतिकवादी व्यक्ति को संग करते हैं, प्रजल्प करते हैं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य भोग करना। वही प्रहलाद महाराज कह रहे, मोतीर्न कृष्णे परतो सतो भा मिथोपवद्येत गृह व्रतानाम। जिनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, वो बहुत प्रकार के पर्सनल एंडेवर और कलेक्टिव एंडेवर के बाद भी मोतीर्न कृष्णे परतो सतोबा, मोती को कृष्ण में स्थिर नहीं कर पाता है। मोतीर्न कृष्णे परतो सतोबा मिथोपवद्येत गृह व्रतानाम अदान्तो गोपी, जिनके इंद्रिय दमन नहीं हुआ है। अदान्तो गोवीर, दांत मतलब दमन करना, अ मतलब ना, जिसने अपने इंद्रियों को दमन नहीं कर पाए, इंद्रियों को दमन नहीं कर रहा है, इंद्रिय भोग जीवन का उद्देश्य है, तो वो मति स्थिर नहीं कर पाएगा। और क्या करेगा? पुनः पुनः चर भी तो चर बनाना, बार बार सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन, अलग अलग शरीर में बार बार एक ही चीज चबाए हुआ चीज चबाते रहते हैं। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक बार, दो बार, 5 बार के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कि सेम चीज दिया जा रहा है। दैट मीन्स सोल इज सर्चिंग फॉर द हाईएस्ट एंजॉयमेंट। आत्मा सर्वोत्तम आनंद का तलाश कर रहे हैं। इस दुनिया में फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? बिकॉज दिस हैप्पीनेस कैनॉट सेटिस्फाई द आत्मा। आत्मा को इस भौतिक सुख संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको हाईएस्ट टेस्ट चाहिए, हाईएस्ट हैप्पीनेस चाहिए। सर नो? और हाईएस्ट हैप्पीनेस कैसे आएगा? हाईएस्ट थिंकिंग से, हाईएस्ट सर्विस से। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन आज के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं? हाई लिविंग, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में मैं रहूंगा, और हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, लो क्लास थिंकिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वल्चर का उदाहरण देते हैं। वल्चर, वल्चर इज फ्लाइंग वेरी हाई। क्या बोलते हैं वल्चर को? शकुन। बहुत आसमान के बहुत ऊपर में तैरता है, लेकिन उसके दृष्टि कहां पे रहता है? डेड बॉडीज के अंदर, डेड बॉडीज के अंदर। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में लोग बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में, आलीशान बंगलों में, बड़े बड़े कार में घूमते हैं, टाई कोट पहन के ऑफिस में, ग्लास बिल्डिंग में रहते हैं, एसी फ्लोर में रहते हैं, लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनके मन कहां पे है? इंटॉक्सिकेशन। उनकी चेतना किस में रहते हैं? उनकी चेतना किस में रहते हैं? इलिसिएट सेक्स, intoxication, by hook and by crook, grab more and more money and wealth, post and position. किसको कैसे टांग खींचा? तो उनके शेयर मार्केट, ये सब चीजों में उनके माइंड हमेशा रहता है, चेतना। तो इस प्रकार आज के जमाना में लोग हाई लिविंग एंड लो क्लास थिंकिंग जैसे वल्चर के जैसा है। और ऐसे व्यक्ति आगे जीवन में पशु का, चूहे का, कॉकरोच का शरीर प्राप्त करेंगे, उसी ऑफिस का कॉकरोच बनेगा। दिस इज द रिजल्ट। प्रकृति को आप मिसयूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को आप पकड़ लेंगे तो क्या होगा? लगेगा करारा झटका।
उसी प्रकार माया देवी को हम मिसयूज करेंगे। माया देवी समझ रहे, बाप रे बाप, 440 वोल्ट है भाई। तो उसी प्रकार सजा मिलेगा। तो इसीलिए शास्त्र बताते कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए। ये सरल जीवन थोड़ा सा आश्रम के अनुसार अलग अलग होगा, गृहस्थ के थोड़ा सा अलग होगा, ब्रह्मचर्य के थोड़ा सा अलग होगा, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा अलग होगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अलग अलग होगा, लेकिन प्रिंसिपल को समझना चाहिए। तो ब्रह्मचारी के लाइफ ज्यादा सिंपल रहता है, गृहस्थ लोग उतना सिंपल नहीं जी सकते हैं, लेकिन उनको प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। सरल जीवन उच्च चिंता। तो इस प्रकार तो दुरात्मा जो होते हैं, दुरात्मा जो होते भगवान के दैवी प्रकृति के आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग के परिकल्पना करते हैं, और वो ये 6 प्रकार की एक्टिविटी में फंसे रहते हैं। और वो कहते क्या होता है, भगवान के जो बहिरंगा शक्ति है, उस बहिरंगा शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी क्लेश प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी क्लेश प्राप्त करते हैं। कुछ लोग होते सोचते कि यही लोग सक्सेसफुल है जीवन में। कुछ लोग सोचते हैं ये लोग सक्सेसफुल है, वही कंपनी का सीईओ बना है, बहुत पैसा है इनके पास, सारे लड़की लोग उसके पीछे पड़ा हुआ है, 4 ठो कार है उसके पास। तो लेकिन उनको पता नहीं है कि वो माया देवी और जमराज उसको कैसा पिटाई करने वाला है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग टोटल पिक्चर पता करें। टोटल पिक्चर पता करें, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, मनुष्य जीवन क्या है, 84 लाख प्रकार के जीव प्रजाति है, प्रकृति के नियम है, शरीर आत्मा में भेद है, हम शरीर में आत्मा है, आगे क्या होने वाला है। तो इस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए हमें सरल जीवन, उच्च चिंता, इसको हमें प्रैक्टिस करने की प्रयास करना चाहिए। और इसलिए ट्रेनिंग जरूरत है। इसलिए वैदिक युग में गुरुकुल में भेजा जाता था, क्योंकि वैदिक युग में गुरुकुल नहीं, अभी के जमाने में गुरुकुल नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वॉइस को या इस्कॉन को खोला है कि आप उधर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने मन को, शरीर को उसमें फिट कर सकते हैं। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, कठिन नहीं है। विदेश के लोग इसको कर रहे हैं, तो भारतवासी के लिए तो बहुत आसान है। तो अभी हम लोग वन बाई वन आगे जाएंगे। अत्याहार तो हमारे पास और 15 मिनट है। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज बी विद अस, डोंट मिस। तो 9-10 में हम लोग फर्स्ट अटेंडेंस लेंगे। तो प्रभुपाद जी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर किताब में बोलते कि जीवन का उद्देश्य महात्मा बनना। द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम महात्मा, नॉट दुरात्मा। प्रभुपाद जी और एक जगह में बोलते देयर इज 2 क्लास ऑफ मैन, क्रो क्लास एंड स्वान क्लास। तो क्रो क्लास मैन क्या करते हैं, इस जो जैसे कौवा क्या करते हैं, सब गंदगी में उधर एंजॉय करते हैं। तो कौवा का तीर्थ जो है, कौवा का पिलग्रिमेज क्या है, डस्टबिन। कोलकाता में देखते हैं सब जगह में भरा हुआ है, द पिलग्रिमेज ऑफ क्रोज। सिमिलरली क्रो क्लास मैन भी क्या करते हैं, सारे गंदे चीज में विहार करते हैं। इंटॉक्सिकेशन, पॉलिटिक्स, प्रोस्टिट्यूशन, न्यूज़पेपर, ऑल सोशल मीडियाज, इधर सब गंदी चीज के बारे में चर्चा होता है।
सुबह नींद से उठ के नहा के फिर सब गंदगी डाल देता है अपने शरीर में, अपने मन में। और स्वान क्लास पीपल कौन होते हैं? जो शुद्ध और दिव्य सब्जेक्ट मैटर जो होता है, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर, उसको उसमें विहार करते हैं। जैसे स्वान होते हैं, राजहंस होता है, पवित्र सरोवर के शुद्ध पानी में विहार करते हैं। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं, स्वान क्लास होते हैं, वो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के भक्त, भगवान के ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, अमूल पुराण, इसमें कोई भी मल नहीं है, स्पॉटलेस पुराण, उसको श्रवण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, उसकी स्मरण करते हैं। और इस प्रकार भगवान के भक्त लोग हमेशा शुद्ध अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए ये 6 प्रकार के कार्यकलाप जो हमारे जीवन को कलुषित करते, दूषित करते हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, नियम को पालन जस्ट सेक ऑफ फॉलोइंग, और नहीं तो नियम को पालन नहीं करना, फिर जनसंघर्ष, भौतिकवादी व्यक्तियों की संग करना, और फिर प्रजल्प, लोलंच, लोभ, भौतिक विषय को ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट करने के लिए लोभ, ये 6 कार्यकलाप भक्ति को विनाश करते हैं। तो पहला है अत्याहार। हम लोग प्रयास करेंगे अत्याहार को कंप्लीट करने के लिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अत्याहार शब्द का अर्थ क्या है? जरूरत से ज्यादा भोजन करना और जरूरत से ज्यादा संचय करना, जरूरत से ज्यादा भोजन करना और जरूरत से ज्यादा संचय करना। तो इस संदर्भ में एक श्लोक है भागवत गीता में 2nd चैप्टर में, विषयानुनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसई अपसो परम दृष्टा निवर्तते। तो अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों को संयम करते हैं, विषय निवर्तन निराहारस्य देहिनाम, निराहार, और इधर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अत्याहार। निराहार मतलब इंद्रियों को नहीं देना। इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के डिमांड है, उसको अगर नहीं देंगे तो क्या होता है? क्या होता है? इच्छा होता है करने का। सपोज किसी के इंटॉक्सिकेशन की आदत है, एक्चुअली इंटॉक्सिकेशन इज नॉट ए फूड, इंटॉक्सिकेशन इज नॉट ए फूड, लेकिन अगर इंटॉक्सिकेशन बंद कर दिया जाता है तो उनको लगता है कि आज कुछ नहीं मिला। सिमिलरली इलिसिट सेक्स भी उसी प्रकार का है। तो अगर कोई व्यक्ति जो एडिक्टेड है, तो अगर उसको उस प्रकार के जो सेंस एंजॉयमेंट नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि आज कुछ मिला नहीं, आज भूखा है, निराहारस्य देहिनाम, निराहार हूं मैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि विषाणु निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम, अगर इंद्रिय के जो भोग है उसको अगर बंद कर दिया जाता है, विशेष करके एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी एंजॉयमेंट है, बेसिक तो सबको जरूरत है, लेकिन उससे अननेसेसरी एंजॉयमेंट जो है, जिसको अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प कहा जा रहा है, अगर विशेष करके अत्याहार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर नहीं दिया जाता है तो लगता है कि हम भूखे हैं, नहीं दिया गया है, और उसके कारण क्या होता है? नहीं, जब बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है? मन उसके प्रति, इच्छा उनके प्रति बार बार चला जाता है। तो इस प्रकार इंद्रिय विषय को बंद करने के बाद भी इंद्रियों को भोग करने की इच्छा रह जाता है। इंद्रिय भोग्य वस्तु के प्रति हमारी इच्छा रह जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, रसो वर्जम रसोई अपस परम दृष्टा निवर्तते।
जब कोई व्यक्ति को हायर टेस्ट नहीं मिलता है, जब तक कोई व्यक्ति का हायर टेस्ट, उच्च रस का आस्वादन नहीं होता है, तो वो लोअर टेस्ट जो है उसको छोड़ नहीं पाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी को हायर टेस्ट मिल जाता है, रसोवर्जम रसोई अप्स, जब रसोवर्जम रसोई अप्स रस प्राप्त होता है तो रसोवर्जम हो जाता है। समझ रहे? परम दृष्टा निवर्तते, तो तब क्या होता है, उनको परम दृष्टा निवर्तते, उनको जो विषय की जो तृष्णा है पूरी तरीके से मिट जाता है। जब उच्च रस का आस्वादन होता है, परम दृष्टा निवर्तते, तो तब क्या होता है, उनको दिव्य दृष्टि या भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है, सिंपल लिविंग इज नॉट इनफ और सेंस कंट्रोल इज नॉट इनफ, वी हैव टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। कृष्णा हाई थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, अर्थात आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन जरूरत है, वही लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए सिंपल लिविंग सहायक है। समझ रहे हैं? तो सिंपल लिविंग जरूरत है। अगर सिंपल लिविंग नहीं किया जाता तो क्या होगा, हमारे अत्याहार प्रयास प्रजल्प इसमें हम लोग फंस जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग ये जो हाई थिंकिंग या हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, भक्ति रस का आस्वादन नहीं करेंगे, तो सिंपल लिविंग में हम लोग बने नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का सीरियस प्रैक्टिस करना जरूरत है। हमें सभी लोगों को कुछ ना कुछ अटैचमेंट, बैड हैबिट्स हो सकता है या है, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अगर आप सेकेंड पार्ट को प्रैक्टिस करेंगे ठीक से। सेकेंड पार्ट क्या है? ओके, सेकेंड पार्ट क्या है? हाई थिंकिंग। अगर भगवान की भक्ति आप सीरियसली करेंगे, भगवान की भक्ति, सबसे निवेदन है आप 9-10 तक रहिए, ठीक है? ये ऑफिशियल टाइम हम लोग क्लास तो ऐसे क्या कितने में चालू किए? 7:50 में चालू किए, तो उसके बाद चालू किए। तो बैटरी चार्ज दीजिए या चार्ज में लगा के सुनिए। तो इसलिए इंद्रियों को संयम करना आसान हो जाएगा जब आप भगवान की भक्ति में रस आस्वादन करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है इंद्रिय संयम के लिए। हाँ, जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा, नेचुरली लोअर टेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग का बहुत सारे बैड हैबिट्स हो सकता है या अत्याहार प्रयास, इसमें हम लोग फंसे रह सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति को सीरियसली करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इससे नेचुरली ये धीरे धीरे छूट जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं कि एक दिन में हम लोग तो इसमें पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम सीरियसली भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा। तो अभी अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा आहार करना या जरूरत से ज्यादा धन या संपत्ति का क्या बोलते हैं, इकट्ठा करना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है ये हमारे बंधन की कारण है। जैसे हमने उदाहरण दिया, वो जो बहुत करोड़पति आदमी था, वो उस बिल्डिंग में पेड़ के रूप में लटका हुआ है। तो इसलिए हमें उतना ही आहार करना चाहिए जितना हमें जरूरत है। कभी कभी आप ज्यादा ले सकते हैं, फेस्टिवल डेज दैट प्रभुपाद हैज अलाउड। लेकिन अगर डेली बेसिस में अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ओवर ईटिंग या जो एक्चुअली शास्त्र में रिकमेंड नहीं किया गया है
उसको अगर आहार करेंगे, विशेष करके नॉन वेजिटेरियन फूड या फूड विच इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा, तो हम लोग फर्स्ट श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे जीवा को नियंत्रण करना चाहिए। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा जीवा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहले हमें प्रसाद खाना चाहिए, और फिर प्रसाद में हमें अत्याहार नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी फेस्टिवल डेज में या कभी कभी कुछ स्पेशल आइटम बन गया, ठीक है, आप खा लिए ज्यादा, दैट इज ओके, बट नॉट रेगुलरली ओवर ईटिंग। या अभी खाया और थोड़ी देर के बाद और फिर जाके खाया, घर में खाया, बाहर जाके फुचका, और उधर जाके क्या बोलते हैं अलग अलग प्रकार के आइटम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद जी बोले हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से इस पृथ्वी में सफिशिएंट लैंड है, और इस लैंड में जितने जीव है उसके 3 गुना लोग खा के जी सकता है। 3 गुना लोग, जितना लैंड है उसको अगर खेती किया जाएगा उससे 3 गुना लोग खा के जी सकता है। रूपा जी बोलते कि मैं पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ प्रचार करने के लिए, मैं देखता हूँ कितना लैंड खाली पड़ा हुआ है। किस लिए? उसमें खेती नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, और उस फैक्ट्रीज में केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है, नट बोल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो अनाज और सब्जी का उत्पादन नहीं करके नट बोल्ट और केमिकल का उत्पादन कर रहे हैं, और फिर बाद में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं, देयर इज लैक ऑफ फूड सप्लाई। बोला कि खाने की जिसका अभाव है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, गो हत्या करना चाहिए, पशु को आहार करना चाहिए। और इसी से ये जो मीट इंडस्ट्री है अमेरिका में डेवलप हुआ था। तो भगवान की कृपा से देयर इज इनफ फूड ग्रेन। तो प्रोस्टिट्यूट्स क्या बोलते हैं, ये जो स्लॉटर हाउस की कोई जरूरत नहीं है। ये जो स्लॉटर हाउस है, ये जो क्या बोलते ब्रोदल है, क्या बोलते वाइन शॉप है, होटल बार है, ये अत्याहार का सिम्टम है। लोग आसानी से अच्छा खाके सब्जी, आज हमारे वॉइस में क्या प्रसाद बनाया हमारे प्रभु जी, मोस्ट सिंपल आइटम, साग बना था और एक पटल पोस्तो बना था, और उसके साथ स्वीट राइस। मतलब मेरे को पूरे जीवन में इतना टेस्टी प्रसाद नहीं खाया। इतना सिंपल आइटम था बट सो टेस्टी। तो उसको बंद करो। तो इस प्रकार जो लोग इंद्रिय भोग के लिए ये पशु को काट के खा रहे हैं, और फैक्ट्रीज, प्रोस्टिट्यूशन, फिर स्लॉटर हाउस, दारू के दुकान, ये सब डेवलप हुआ है। तो भगवान ने सफिशिएंट व्यवस्था किया है। रूपा जी बोलते किसी के पास अगर एक जमीन होता है और एक गाय होता है, तो जमीन से उनको सारे खाने का जरूरत मिट जाएगा, और गाय से अलग अलग प्रकार के जो क्या बोलते हैं दुग्ध जाति द्रव्य जो है वो मिल जाएगा, और जो ज्यादा होगा उसका बेच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते किसी के पास अगर एक गाय रहता है, किसी के पास एक जमीन रहता है, वो बहुत शांति से जी सकता है। उनको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दिन रात 24 घंटा।
वैदिक युग में लोग 4 महीना काम करते थे, 4 महीना, ओनली 4 मंथ। बाकी पूरा 8 महीना भक्ति करते थे, क्योंकि उनको पता था जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना। और जीने के लिए जितने जरूरत है, जीने के लिए तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए। 4 महीना खेती करके उनको मिल जाता था, नॉट ओनली राइस, एवरीथिंग। तो लोग सोचते कि आज के जमाने में लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा एडवांस है। एक्चुअली हम लोग एडवांस नहीं किया है। हम लोग वैदिक युग में लोग काम नहीं करके, कम काम करके, हाँ, पूरे जीवन भक्ति करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा एंजॉय करने के लिए, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, इसके कारण। तो इसलिए हमें अगर परम लक्ष्यों को समझ में आएगा तो हम लोग इस प्रकार जो ओवर एंडेवियर या अत्याहार के द्वारा हम लोग नहीं फंसेंगे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे रास्ते में अगर एक बस्ता चावल पड़ा हुआ रहता है, तो एक पक्षी क्या आता है, आके जितना जरूरत होता है खा के चला जाता है। एक गाय आके क्या करते हैं, उनको भी जितना खाना है जरूरत होता है खा के चला जाता है। और एक मनुष्य क्या करता है, पूरा बस्ता लेके चला जाता है। हाँ? तो देखिए, पशु भी जितना जरूरत होता है उतना खाता है, लेकिन मनुष्य क्या कर, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें कुछ संचय नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी दूसरी जगह में बोलते हैं कि हमें तो बेसिक कुछ संचय करना चाहिए। जैसे गृहस्थ को 25% संचय करना चाहिए। एक गृहस्थ को उनके इनकम का 25% संचय करना चाहिए, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन है। हाँ? लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा संचय को अत्याहार में और लोलंच में चला जाएगा। और वो क्या हो करेगा, वो हमारे जो बंधन का और कारण बनेगा। 2 मिनट। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, बहुत बार देखा जाता है लोगों के पास 25, 30, 50 तो चप्पल है, अलग अलग स्टाइल का। 20 तो 25 तो टी शर्ट है। माता जी को हजार साड़ी है, एकदम पूरा महीने में एक दिन एक पहनते हैं। ये अत्याहार का लक्षण है। तो इस प्रकार जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अत्याहार से बचना चाहिए। तो बाहर में लोग ज्यादातर इस अत्याहार और प्रयास के द्वारा प्रयास में फंसते हुए हैं। उनकी जीवन जरूरत से ज्यादा संचय कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आहार कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के जो एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, और फिर अलग अलग प्रकार जो स्लॉटर हाउस हो गया, मीट शॉप हो गया, ये सब अत्याहार के, मीट, फिश, एवरीथिंग, उसको आहार नहीं करना चाहिए। भगवान ने सफिशिएंट ग्रेन दिया है। और उसके बाद जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि एक बस्ता का चावल का बस्ता पड़ा रहता है, तो जितना जरूरत है उतना संचय करिए।
तो इस संदर्भ में प्रभुपाद जी एक श्लोक को उद्धृति देते हैं, जो इसमें आपको मिलेगा। तो श्लोक है धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थ अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य काम लोभा लाभाय हि स्मृत। तो धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म पालन करना चाहिए किस लिए? अपवर्गस्य, पवर्ग अपवर्ग। हम लोग पहले भी चर्चा किए पवर्ग मतलब प फ ब भ म। पते परिश्रम, प में परिश्रम, लोग बहुत परिश्रम करते कि ज्यादा संचय करने के लिए, ज्यादा भोग करने के लिए। लेकिन क्या होता है? पते प परिश्रम करते करते फेना आ जाता है मुंह से। इतना परिश्रम, दिन रात 24 घंटा 12, अब पहले लोग 8 घंटा, अभी 16 घंटा काम करते हैं गधा के जैसे दिन रात। और जितना संचय करेंगे तो भोग नहीं कर पाएंगे ना। रूपा जी बोलते हैं कि करोड़पति भी 4 रोटी खाता है और 20,000 रुपये कर सकते। तो फिर इतना एक्स्ट्रा पैसे कमाया, इसका मतलब बेकार गया, टाइम वेस्ट किया उन्होंने। इतना पैसा कमाने के लिए उतना समय भी उनको देना पड़ा ना। तो इसलिए जितना पैसा उन्होंने कमाया वो एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि एंजॉयिंग कैपेसिटी लिमिटेड। His body is not meant for that enjoyment. Body is meant for God realization. इसलिए 8 hour for body, 8 hour for soul. और उसी तरीके से हमारे साधना कार्ड बनाया गया है। 8 hour for body, 8 hour for soul, and 8 hour for your studies or your working. तो बहुत साइंटिफिक है। तो इसलिए धर्मस्य अपवर्ग, तो प मतलब परिश्रम, फते फेना आ जाता है, और फिर क्या होता है? बहुत व्यर्थ हो जाता है, सफलता नहीं प्राप्त होता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यर्थ हो जाता है आदमी। प फ ब व्यर्थ हो जाता है, और फिर भय, क्या होगा फ्यूचर, और फिर मौतें मृत्यु। प फ ब भ म, ये इसको बोलते प वर्ग, जो भौतिक जगत का क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या है? अपवर्ग, अवर्ग, प के पहले अ मतलब ना, मतलब प वर्ग मतलब बंधन, अपवर्ग मतलब मुक्ति। तो धर्म का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए नार्थो धर्मस् कांतोस काम लोभाय स्मृता। धर्म का पालन काम भोग करने के लिए नहीं करना चाहिए, इंद्रियों भोग को वृद्धि करने के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग धर्म का पालन करते हैं इंद्रियों भोग की वृद्धि के लिए। जैसे बाहर में लोग इंद्रियों भोग कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसी प्रकार भक्ति आध्यात्मिक जीवन में भी लोग बहुत बार धर्म का पालन करते, स्वर्ग लोग जाने के लिए धर्म का पालन करते, धन और प्राप्ति के लिए इस देवी का उस देवी का आप पूजा करते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा धन इकट्ठा होगा, अच्छे लड़की मिलेगा, अच्छा क्या बोलते हैं दहेज मिलेगा। तो इस प्रकार धर्म का अनुशीलन इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भौतिक स्तर है। धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा तो काम पूर्ति होगा, और जब काम डिससैटिस्फाई हो जाएगा तब मुक्ति। तो धर्म का अनुशीलन नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म का अनुशीलन भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। वो श्रीमद् भागवतम हमें सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम हमें सिखाते हैं किस प्रकार हमें परो धर्म जतो भक्ति अधोक्ष अहोइतु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति अहोइतु की भाव से करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो इस संदर्भ में और एक श्लोक है, मैं जस्ट 5 मिनट में खत्म करता हूं। इस संदर्भ में और एक श्लोक
है तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं, कामेश्वर इंद्र प्रीति लाभो जीवे तो जावता जीवो सो तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्चास्म कर्म भी। तो हमारे जो धर्म का अनुशीलन जो है ये इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए। इंद्रिय सुख के लिए मैं धर्म कर रहा हूं, भगवान हमें भौतिक चीज दे देंगे, हम लोग सुखी रहेंगे। भौतिक तरीके से सुखी रहने के लिए हमें भगवान की भक्ति का अनुशीलन नहीं करना चाहिए। हालांकि भगवान की भक्ति करने से कोई भौतिक तरीके से भी सुखी होता है, लेकिन वो धर्म की उद्देश्य नहीं है। धर्म के उद्देश्य क्या है ना, कामेश्वर इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तो जावता जीवो सो तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा करना चाहिए, प्रश्न जिज्ञासा करना चाहिए, आध्यात्मिक तत्व के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं, उसके बारे में हमें जिज्ञासा करना चाहिए। जीवो सो तत्व जिज्ञासा। अगर वो तत्व जिज्ञासा नहीं रहता है, अगर वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में एक व्यक्ति सीरियस नहीं रहता है, तो क्या होता है, तो तब क्या होता है, उनके सारे जो एनर्जी हैं, सारे जो प्रयास हैं, केवल मात्र भौतिक वस्तु के वृद्धि के पीछे चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। अगर हमारे जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ में तत्व जिज्ञासा नहीं है, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम लोग सीरियस नहीं है, तो हमारे भक्ति जीवन में आने के बाद भी हमारे जितने भी एनर्जी है, जितने भी एंडेवर है, जितने भी हमारा टैलेंट है, केवल मात्र हमारे भौतिक चीज को बढ़ाने के पीछे चला जाएगा। हम लोग अत्याहार और प्रयास में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इसलिए जीवोसु तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना। नार्थो जश्चास्म कर्म भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग बाहर के भौतिकवादी लोगों के साथ हम लोग बहुत बार कंपेयर करते, जैसे भक्ति में नए नए आए हैं या भक्ति में शुरुआत के स्तर में है, कनिष्ठ स्तर में है, बहुत बार हम लोग भौतिकवादी लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। इनके पास इतना पैसा है, मेरे दोस्त के पास इतना पैसा है, इनको इतना जॉब मिला है, उनको उसके पास मिला है, मेरे को भी वैसा चाहिए। और जब हम लोग ऐसा लेक्चर सुनते हैं तब हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं, लेकिन भक्ति जीवन का जो लक्ष्य है वो अभी तक हमारे लिए हम लोग सीरियसली नहीं लिए हैं। तो इसलिए हमें इस भौतिक जगत किस प्रकार दुखदाई है, भौतिक जगत किस प्रकार जो अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय भोग है ये हमारे बंधन का कारण है, ये हम लोगों को इंद्रिय की दास बनाएगा, ये हमारे बंधन का कारण है और जन्म मृत्यु का कारण है। ये हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इसलिए हमें जितना जरूरत है उतना हमें संचय करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना हमें आहार करना चाहिए, विशेष करके भगवान की प्रसाद। जितना जरूरत है उतना संचय करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना कमाना चाहिए और भगवान की भक्ति को सीरियसली करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। इस भौतिक जगत में आपका कर्तव्य पालन करते हुए भी आप भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हम लोग अत्याहार और थोड़ा प्रयास के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरत है, जितना हमारे बॉडी और सोल को ठीक रखेगा। अगर बॉडी बहुत भारी है और सोल वीक है तो क्या होगा? बॉडी बहुत भारी है मतलब आप भौतिक चीज पर बहुत मेहनत करें लेकिन आत्मा की प्रगति के लिए कोई परिश्रम नहीं कर रहा है, तो फिर उसका फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगा। बॉडीली नेसेसिटीज will pull him down।
तो इसलिए हमें सभी भक्त लोग जो अलग अलग स्तर में हैं, आप में से बहुत सारे, कोई आगे 2 साल से जुड़े हुए, 3 साल से जुड़े, कोई लोग नए नए आए हैं, तो आपके लेवल के अनुसार इस प्रिंसिपल को पालन करने की या प्रैक्टिस करने की धीरे धीरे प्रयास करिए। प्रैक्टिकलिटी के अनुसार थोड़ा थोड़ा अलग होगा, अलग अलग भक्तों का अलग होगा, लेकिन प्रिंसिपल है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और जो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग लोलम च, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगले वीक में हम लोग काउंसिलर मीटिंग लेंगे, तो और फिर उसके बाद रथ यात्रा आएगा। 12 तारीख को रथ यात्रा है, तो आप लोग रथ यात्रा उत्सव गुरु सदय में होगा, तो आप लोग आ सकते हैं। रथ यात्रा उत्सव में इवनिंग को जगन्नाथ जी का दर्शन होगा उधर, और 5 तारीख से मंदिर खुल रहा है, तो आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और 12 तारीख रथ यात्रा है, तो गुरु सदय रोड में सेलिब्रेशन होगा। उधर भगवान 9 दिन रहेंगे, 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक, शायद 20 या 21 तारीख तक भगवान रहेंगे उधर। तो आप लोग उधर के दर्शन कर सकते हैं, भगवान को पूजा दे सकते हैं, और थोड़ा प्रसाद भी आप उधर मिल जाएगा आपको। लेकिन कुछ कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम ऑनलाइन होगा, तो एवरीडे देयर विल बी कल्चरल प्रोग्राम। तो आप जगन्नाथ रथ यात्रा का जो फेस्टिवल है, ये 50th ईयर है, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण, इस कोरोना के परिस्थिति के कारण हम लोग जैसे रथ यात्रा होता है उसको हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं अगले साल ठीक तरीके से हम लोग कर पाएंगे। कुछ भक्त लोग अगर रथ यात्रा के उत्सव पे आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अक्षय प्रू को पेमेंट कर सकते हैं, और मैं मंदिर में जमा कर दूंगा, आपको बिल भी भेज दूंगा। तो ये आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पे।